सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। मेरा नाम है शुभम मलिक और गाइस जैसे कि आज का आप टॉपिक देख ही पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई वो 5 कौन से मेन फैक्टर्स हैं अगर जिनको आप फॉलो करें तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। प्लस आप ऐसे बात कर सकते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं। वो पॉइंट्स के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं, इस समय आप एग्जामिनेशन का बहुत पास आ रहा है समय, ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम अभी आपके एग्जामिनेशन को बचा हुआ है। तो इस टाइम जो मेन चीज़ है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी? आपके एग्जामिनेशन हॉल वाले इन्वायरमेंट में, ठीक है भाई। घर पर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने में एक अंतर होता है। उस अंतर को फील कर पाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी ही चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज अब टेस्ट सीरीज के लिए भाई मैं आपको बता दूं, एक ऑफर अभी चल रहा है, 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। गाइज टेस्ट सीरीज से आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इन द सेंस कि आपको पता चल जाती है कि कहाँ कमियां हैं, कि किसने टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन में मैं समय लगाऊं और किससे मुझे ज़्यादा आउटपुट मिल पा रहा है, मैक्सिमम नंबर मेरे किस स्ट्रेटजी के साथ आ पा रहे हैं। भाई हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप इस चीज़ को एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो दूसरा मेन पॉइंट है इस समय आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है भाई। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस समय आपको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने चाहिए, जिसमें कि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेन फॉर्मूलाज होंगे। किस सिचुएशन में वो फॉर्मूले लग रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। प्लस आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस समय प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप क्या करें, मान लो किसी भी टॉपिक के आपने 20 सवाल करे। अब उन 20 सवालों में आपको 2 या 3 सवाल ऐसे जरूर मिले होंगे कि अगर मैं इन सवालों को नेक्स्ट टाइम रिवीजन में इन सवालों को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ऐसे 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपको चुन लेने हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक से ऐसे थोड़े थोड़े कर अच्छे क्वेश्चन आप चुन सकते हैं और उनको बाद में रिवीजन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चौथा आपकी चीज बताऊं, चौथा आपका है कि भाई आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। आपको स्मार्ट स्टडी आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस टॉपिक पर कितना समय अभी रिवीजन के लिए बिताना चाहिए। तो एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। प्लस आपको अभी कंसिस्टेंसी लूज नहीं करनी है, कंसिस्टेंट रहो, लगातार रहो, एग्जामिनेशन तक तैयारी करते रहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क कैन ऑलवेज बीट टैलेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क कैन ऑलवेज बीट टैलेंट। तो भाई इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट। प्लस आपको क्या करना है भाई साहब, आपको हार्ड वर्क करते ही रहना है, ठीक है। हार्ड वर्क आपको करते ही रहना है, ठीक है जी। थोड़े एफर्ट अभी लगा लेंगे तो आगे जीवन में मौज होगी। बिल्कुल भाई, IITs में जाकर बहुत मज़ा आता है, हर तरीके की चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं। आप अगर एक यू कैन से अगर एक एज अ चाइल्ड अगर आप जाते हैं IITs के अंदर तो एज एन अडल्ट होकर निकलते हैं, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है भाई। आप चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो बिल्कुल है। एकेडमिकली तो आप टॉप लेवल पर ही चलते हो, साथ के साथ पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी लेवल पर सुधर जाती है, ठीक है। तो भाई आपको IITs में जाने के लिए ये कुछ पॉइंट्स आपको फॉलो करने ही चाहिए। प्लस 5th पॉइंट में अगर बताऊं तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। स्टे मोटिवेटेड। आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि इतनी तैयारी सफिशिएंट है या फिर थोड़ी और करूं या फिर थोड़ी सी कुछ चेंजेस लाऊं। आपको अपनी तरफ से 100% एफर्ट देना है, बाकी जो भी हो सब ठीक ही होगा, ठीक है। अपनी तरफ से हम क्या ही कर सकते हैं, अपना 100% दो, उससे जो रिजल्ट आएगा वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, आपको दुख नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने आज 100% नहीं दिया
तब जाकर आपको तकलीफ होगी। तो अपना 100% दीजिए, प्लस हमेशा ही मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड का मेरा क्या मतलब है? मोटिवेटेड से मेरा मतलब है अपने आप को मेंटली काम रखिए, अपने आप को पीस में रखिए, ठीक है। इस समय, इस आखिरी टाइम में जो बंदा जितना ज़्यादा अपने आप को मेंटली पीस में रखेगा, मानिए दोस्तों, उसके उतनी ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो एग्जामिनेशन में उन 3 घंटों में अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस समय आपको मेंटली अपने आप को काम रखना है। भाई आपने इतनी मेहनत करी है, भरोसा रखो अपने आप पर, सब चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, बहुत बेसिक लगती हैं, लेकिन हाँ एक बहुत मेजर इम्पैक्ट ये डालती हैं, ठीक है। आपकी भाई क्वेश्चन सीरीज, जो आपकी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, आपकी जो शॉर्ट नोट्स हैं, प्लस आपकी जो स्मार्ट स्टडी का जो प्लान होता है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना होता है, प्लस हमेशा ही मोटिवेटेड रहना, काम माइंड से ही अपने आप को इस समय रखना, ठीक है। और भाई अगर आपके रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, तो भाई हमें कॉल ज़रूर करना। भाई जब जब आपको कोई भी दिक्कत आए, आप IFS में कॉल कर बिल्कुल कह सकते हो कि मुझे इन फैकल्टी से बात करनी है, मुझे इनसे इस समय कुछ सजेशन लेने हैं, ठीक है। तो हर तरीके से भाई हम आपके लिए बैठे हुए हैं, हम आपके लिए रेडी हैं कि किसी भी सेंस में आपकी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल फॉलो कर ही रहे होंगे, और इन केस 1-2 पॉइंट कहीं ना कहीं मिसिंग हो तो भाई बिल्कुल उन्हें अभी ध्यान में रखें। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, आप सभी अच्छे से परफॉर्म करना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।